अभी आप लोगों को हमने बताया कि किस तरह से हमें किन किन चीज़ों पे व्यय करना पड़ता है। तो हमारा आ जाता है कि अन्य आवश्यकताएं भी आ जाती हैं, शिक्षा स्वास्थ्य हो जाता है। उसके बाद हमें अन्य आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तेल गैस, नौकर पे खर्च, घर की सफाई, फर्नीचर। तो इस तरह से हमारे और भी बहुत सारे व्यय होते हैं जो हमें घर में करने पड़ते हैं व्यय। तो अभी इसके बाद आपका आता है पारिवारिक बजट का सिद्धांत। पारिवारिक बजट का सिद्धांत आपका क्या है? परिवार की आय का गृहिणी को परिवार की संपूर्ण आय अर्थात सभी स्रोतों से होने वाली आय का ठीक अनुमान लगा लेना चाहिए। बजट का ढांचा परिवार की आय का पर ही टिका होता है। जो भी हम बजट बनाते हैं वो किस पर टिका होता है? हमारे परिवार की आय पर टिका होता है। फिर आता है सदस्यों की आवश्यकताओं के क्रम का निर्धारण, कि परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी आवश्यकताएं, आरामदायक, विलासिता संबंधी इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन आवश्यकताओं को अपने बजट में शामिल करना है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है परिस्थिति का विचार, यानी पारिवारिक बजट बनाते समय गृहिणी को सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से अपना बजट हमारा है या नहीं। फिर इसके बाद आता है बजट निर्माण के प्रमुख चरण। पारिवारिक बजट में लचीलेपन का होना। पारिवारिक बजट में लचीलेपन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट में स्वीकार किए गए व्यय से अधिक व्यय कदापि नहीं, मतलब जो भी आय है उससे अधिक ज्यादा हमें व्यय कभी नहीं करनी चाहिए। और बजट को कठोर नहीं होना चाहिए कि बहुत हार्ड, मतलब किसी की जरूरत है वो हम नहीं पूरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आवश्यकता है उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए। फिर आ जाता है बजट निर्माण के प्रमुख चरण। तो आपका पहला है आय का ज्ञान, सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि के लिए। समझ लिया आपकी आय सीमित है, बहुत से होते हैं कि ओवर हो जाती है, सैलरी प्लस ओवर टाइम होता है, किसी का कुछ ऊपरी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया सीमित आय, मतलब जिसकी एक निश्चित है कि हाँ हमें इतना ही मिलना है, उस हालात में हम किस तरह से सबको संतुष्ट करेंगे, इस बारे में हमें इसमें बताया जाता है कि पारिवारिक बजट इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि सीमित आय से भी परिवार के प्रत्येक सदस्य को हम संतुष्टि प्रदान कर सके, किसी को शिकायत का मौका न मिले। व्यय का अनुमान, जब भी आप बजट बना रहे हो तो आपको व्यय का अनुमान होना अति आवश्यक है कि हमारे पास जितना हमारे पास इनकम है हम उस पर कितना व्यय कर रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे वर्ग। हमारे समाज में कितने प्रकार के वर्ग के लोग रहते हैं? तो पहले होते हैं धनी वर्ग, फिर मध्यम वर्ग और फिर आपके आते हैं निम्न वर्ग। 3 प्रकार से लोग रहते हैं। तो धनी वर्ग जो होते हैं उसमें हमारे धनी वर्ग की कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जैसे चिकित्सक, व्यापारी, इंजीनियर, ये सब हमारे धनी वर्ग में आ जाते हैं। और जो हमारा मध्यम वर्ग है वो हमारा क्या कहलाता है? जैसे शिक्षिका, क्लर्क, ये सब हमारे किस वर्ग में आते हैं? मध्यम वर्ग में। फिर आपका निम्न वर्ग आता है। इस वर्ग के अंतर्गत श्रमिक, जैसे सेवक और मजदूर, ये सब हमारे किस में आते हैं? निम्न वर्ग में। तो व्यक्ति की आय बढ़ने पर भोजन पर होने वाली व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। वस्त्र आदि पर किए जाने वाला ज्यों का त्यों रहता है। मकान, प्रकाश, ईंधन पर होने वाला व्यय ज्यों का त्यों रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है, कि शिक्षा पर जो हमारा व्यय का प्रतिशत है वो बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम मनोरंजन पे करें तो हम उसे सीमित कर सकते हैं। फिर आता है आलोचना, कि जब ये सिद्धांत बने, कोई भी चीज आप बनाते हैं तो उसमें कमियां भी रहती हैं। तो उसमें क्या है? भोजन, मकान। तो शिक्षक एवं चिकित्सक के लिए बजट में अधिक व्यय प्रदर्शित किए। जो शिक्षक और चिकित्सक हैं उनके लिए बजट में व्यय का अधिक दर्शाया गया। मकान, शिक्षक एवं चिकित्सक के मकान का किराया कम रखा गया है। मकानों की समस्या जटिल समस्या, इससे मकानों पे होने वाला व्यय अधिक है। मकान एक ऐसी समस्या है जिस पर हमारा व्यय सबसे अधिक होता है। फिर आ जाता है प्रकाश व्यवस्था। यह एक ऐसा मद है जिसमें होने वाला व्यय आय वृद्धि की स्वतः ही बढ़ा देता है। कि मतलब आय आपका कितना है? अगर आप मान लिया एक बत्ती है, बिजली है, एक आपको यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था की, यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था से हमारा तात्पर्य बिजली से है। अब मान लिया आपको बिजली का यूज नहीं है, आप इस कमरे में बैठे हो, अब आप उठ के जा रहे हो, लाइट आपने नहीं ऑफ करी, तो वो आपने आलस दिखाया, आपका बिना वजह वहां पर आपका व्यय हुआ। इसलिए जहां पर आवश्यकता हो हमें वहीं पर उस चीज का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम सही जगह पर उपयोग करेंगे तो वो चीज हमेशा हमें समय पर मिलती रहेगी, अन्यथा वो चीज हमारा साथ न निभाएगी। बचत का अभाव। एंजल के बजट में बचत का कोई प्रावधान, बचत एक आवश्यक मद, जबकि बचत एक क्या है? आवश्यक मद है। फिर इसके बाद आपका आ जाता
दैनिक लेखा जोखा, मासिक, वार्षिक, आप किस तरह से अपना जो आप टाइम टेबल बना रहे हो उसमें लेखा जोखा रखते हो। फिर दैनिक व्यय का लेखा जोखा, इस तरह से आप अपनी हर चीज का विवरण आप रख सकते हो। फिर आ जाता है सामाजिक कुप्रथाएं। हमारे देश में अनेक रूढ़ियां एवं कुप्रथाएं हैं। ये बजट दो प्रकार से प्रभावित होता है। अनेक परिवारों में गृहिणियों को अर्थव्यवस्था पर परामर्श अथवा योगदान देने से वंचित रखा जाता है। नंबर 2, समाज में प्रचलित प्रथाएं जैसे नामकरण, कर्णछेदन, विवाह आदि संस्कारों में अनावश्यक व्यय है के परिणाम स्वरूप पारिवारिक बजट असफल हो जाया करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण परिवार ऋणग्रस्त हो जाते हैं। मतलब समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, अगर मान लिया आपकी इनकम कम है, आपकी आय कम है और आप सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए आप अपने को ऋण में यानी कर्जे में डूबे रहते हो, तो इसलिए हमें उस चीज से बचना चाहिए। हमेशा इंसान को उतना ही व्यय करना चाहिए जितनी की उसकी आय हो। आय से हमेशा व्यय कम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिखावे के लिए अपना को स्वयं को आप कर्जे में डुबो दो। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपसे का आज का होमवर्क है कि आपको चैप्टर फर्स्ट यानी लेसन नंबर 1 पार्ट 1 शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित बजट का प्रदर्शन ये आपको रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद इसमें आपको दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कौन कौन से? बजट का नियम दिया था अर्थशास्त्री कि कौन से अर्थशास्त्री ने बजट का नियम दिया था? तो किसने दिया था? एंजल ने। सेकंड है, इसमें आपको केवल टिक आउट करना है और वो आपको टिक आउट बुक में करना है, इसे आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। सेकंड है, पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय पर नियंत्रण रखना। तो आप किस पर टिक आउट करेंगे? आय व्यय पर नियंत्रण। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? हाँ, सीमित है, असीमित है? तो मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य की इतनी आवश्यकता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो मनुष्य का आप किस पर टिक आउट करोगे? अनंत पे। फिर आपका आता है संतुलित बजट क्या कहलाता है? जिसमें आय व व्यय बराबर हो। संतुलित बजट क्या कहलाता है? आपको बताया गया था ना, आय और व्यय बराबर हो। निम्न वर्ग की आय कर अधिकांश व्यय किसमें होती है? सबसे ज्यादा व्यय किसमें होता है? भोजन पर। आदर्श बजट किसे माना जाता है? बताइए, आदर्श बजट क्या है? बचत का बजट। तो टिक आउट कहाँ होगा आपका? बचत के बजट पे। फिर आपका आता है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम है? जब और आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा ऐसा बजट बनाए जिसमें आप आय और व्यय में बैलेंस बना के रख सकें, तो ऐसे के लिए आपका होता है मासिक बजट। जब आप मासिक बजट बना करके काम करते हैं तो आपका बजट कभी गलत नहीं होता है और आपके बजट में बचत जरूर होती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कौन सा बजट प्रमुख मद नहीं है? देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं तो भोजन, वस्त्र, मकान है, जो कि आपकी आवश्यक मदें हैं। लेकिन कौन सा ऐसा मद है जो आपकी प्रमुख मद नहीं है? तो आप क्या लिखेंगे? फैशन। आप किस पर टिक आउट करेंगे? फैशन पर। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? जैसे औजार। पारिवारिक बजट का कौन सा मद नहीं है? दुकान। 11 नंबर पे आप घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए क्या आवश्यक है? बजट बनाना। अगर आप घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था सही रखना चाहते हो कि परिवार में खुशहाली का माहौल रहे, आप कर्जे में ना डूबे रहो, आप ऋणी ना हो, उसके लिए आपको क्या बनाना अति आवश्यक है? बजट। फिर आता है पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? जब आप पारिवारिक बजट बना रहे हो सबसे पहले क्या आवश्यक है? कोई भी कार्य करने से पहले आपको उसका ये पता होना चाहिए। मान लीजिए बजट बनाने जा रहे हो, अब आप लिख रहे हो कि हाँ मेरा 2000 हम खाने पे खर्च कर रहे हैं, समथिंग, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो जब आप 2000 आप तभी खर्च कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि आपकी आमदनी क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? आय का पूर्वानुमान कि हमारी आय क्या है। ठीक, अभी आप क्वेश्चन अपने टिक आउट कर लीजिए। आपको अति लघु में क्वेश्चन नंबर 1 बजट की कोई परिभाषा लिखिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बजट की उपयोगिता के 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बचत के 5 लाभ लिखिए। ठीक, बजट के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये अति लघु प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं और जो बहुविकल्पीय है उन्हें बुक में टिक आउट करना है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप क्या करेंगे? पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है पारिवारिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? अगर आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आप आंसर आसानी से
लिख सकेंगे। फिर आता है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। फोर्थ आता है पारिवारिक बजट के क्या लाभ है। जब आप बजट बनाते हैं उससे आपको क्या लाभ है। देखिए चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, आप इसे वापस से रीड करिएगा और इसे अच्छे से कॉपी में करिएगा। घर में बजट बनाने के सिद्धांत, तो ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, ओके क्लास 10। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके क्लास 10, थैंक यू।